मटर पुलाव यम्मी और बहुत ही मज़ेदार, क्या ही बात है। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग मटर पुलाव बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और बिल्कुल फिट फाट हूँ। तो आज की मेरी क्या न्यू रेसिपी है, वो मटर वाले चावल, मटर पुलाव। तो मटर पुलाव मैंने बनाने के लिए एक बड़ा सा पतीला ले लिया है और उसमें मैंने डाला है हाफ़ कप जितना ऑयल, ठीक है। और अब मैं डालने लगी हूँ एक कप के आसपास प्याज हैं, ठीक है। एक कप भर के, ये एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था और इसको जो है स्लाइसिस मैंने इसके काट लिए हैं। अब इसको हम ब्राउन करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में जो है मटर जो है वो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मटर वाले चावल, मटर की बिरयानी, मटर के पुलाव, यानी कि सब ये चीज़ें, चाइनीज़ राइस में मटर भी डलते हैं, और इसके अलावा मटर का सालन और भुने हुए मटर। ये बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मटर की, बेइंतहा रेसिपीज़ हैं, और वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी नहीं, और एक एक करके इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी मटर की रेसिपीज़। तो देखें, अब बस अब हम जो है ना इन प्याज़ों को ब्राउन कर लेंगे अच्छे से, जैसे चावलों के लिए ब्राउन किया जाता है, ठीक है। तो चलें अब हम इनको ब्राउन होने देते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। मैंने इनको एक साइड पे कर लिया है और अब जो है हम इनको, ताकि इसका जो ऑयल है वो सारा निकल जाए, और ठीक है, इस तरीके से हमने कर लेना है ताकि हमारा जो है ऑयल वो इसके साथ ना आए। बस हम इसको अब निकाल लेंगे और एक बर्तन में रख देंगे। तो देखिए मैंने प्याज़ों को जो ब्राउन किया था वो मैंने निकाल लिया है और एक साइड पे प्लेट में रख दिया है। तो प्याज ब्राउन कर लिए थे मैंने। अब मैं कुछ मसाले जात वगैरह डालूँगी। मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैंने गरम मसाला लिया है, और इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। गरम मसाले में जो जो चीज़ें होती हैं, दारचीनी, लौंग, इसके अलावा जो है काली मिर्च, ज़ीरा और बड़ी इलायची। 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर है, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर है, हाफ चम्मच नमक है, इसके अलावा तेज़पात के 2 अदद पत्ते हैं। तो अब ये सब हम लोग गरम ऑयल में डाल देंगे। ये सब गरम ऑयल में चला जाएगा। डालने के बाद इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। अब फ़ौरन ही इसके अंदर हम डाल देंगे मटर। मटर मैं उतना लूँगी जितने मैंने चावल लिए हैं। मैंने 1 मग्घा चावल लिए थे, तो 1 मग्घा मैंने मटर ले लिए हैं। लेकिन सिर्फ मटर की अगर हम पुलाव बनाएं तो जितने हमारे चावल हैं उतने ही मटर हों। और ये भी मैं बताती चलूँ कि ये भी मेरी नानों की रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त ये वाले चावल बनते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। तो मैंने अब मटर डाल लिए हैं, तो बस इनको हम हल्का सा जो है भून लेते हैं। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जितने हमने चावल लेने हैं उतने ही हमने इसमें मटर लेने हैं। हाफ़ के जी चावल तो हाफ़ के जी मटर होने चाहिए, यानी निकालने के बाद जितना आप नापेंगे अपना बर्तन चावलों के लिए, उतने ही आपने मटर लेने हैं, ठीक है। मटर का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। और इस टाइम पे मैं डाल दूँगी 10 हरी मिर्चें, मैंने हाफ कर ली थी। और इसमें हमने लाल मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालनी, ना हल्दी डालनी है। जस्ट ये जो है हरी मिर्चों में बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, अपने घर वालों को भी बना के खिलाइएगा, और वो लोग बस खाते ही रह जाएंगे। और ये चावल तो वैसे भी ऐसे होते हैं कि बस बंदा खाता ही रह जाता है। तो देखिए कैसे हरे हरे बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, और हमारे मटरों का कलर भी चेंज हो रहा है, देखें। तो इसी तरीके से हरी मिर्चें डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा और जो है भून लेंगे अच्छे से। और अब इस टाइम पे मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून धनिया, कूटा हुआ दरदरा सा, ज़्यादा नहीं कूटना उसको, बारीक बारीक नहीं करना, तो दरदरा सा कूटा हुआ हो। और ये धनिया तो पुलाव में इतना ही ज़बरदस्त, इसका तो मज़ा ही दोबारा हो जाता है ना धनिया डालने से, खुश्क धनिया डालने से। तो देखिए मुझे ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है, मैंने इसको अच्छे से जो है भून लिया है, और हमारे जो है मटर वो हाफ से ज़्यादा गल चुके हैं और बाकी जो है वो पानी में गल जाएंगे। तो बस इस टाइम पे मैं डाल दूँगी पानी, ठीक है। और मैंने हाफ़ के जी पानी जो है वो लिया है, मैंने हाफ़ के जी चावल लिए हैं, तो हाफ़ के जी पानी डालूँगी और 1 कप इजाफी डालूँगी। तो बताती चलूँ कि मैंने जो है पानी वो हाफ़ के जी डाला है, और मैंने हाफ़ के जी ही कर्नल चावल लिए थे, कच्ची बनास्पति चावल हैं, तो उसमें पानी कम डलता है। और मैंने उनको जो है 15 मिनट के लिए पहले से भिगो के रख दिया था, और हाफ़ के जी चावलों में हाफ़ के जी ही पानी जाएगा, ज़्यादा डालने से जो है हमारे चावल ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे दूँगी हाफ चम्मच मैं डाल दूँगी नमक। तो देखिए हाफ चम्मच नमक चला गया। तो प्लीज़
जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और मुझे दुआओं में भी याद रखें। तो चलें, हम पानी उबल जाएगा तो उस टाइम पे हम लोग जो है इसमें चावल डालेंगे। देखें क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चावल जो हैं मटर पुलाव तैयार हो रहा है। ये जो है ये मटर पुलाव मेरी नानी जान को बहुत ज़्यादा पसंद थे। मेरी नानी जान बहुत ज़्यादा इनको लाइक करती थी और बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और मैंने उनके लिए बहुत दफ़ा बनाए हैं। अल्लाह ताला उनको मेरी नानी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और आमीन सुम्मा आमीन, और मेरे नाना जान को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए हमारे पानी में, हमारे मटर पुलाव के पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाए तो फ़ौरन ही आप ये कच्ची बनास्पति चावल जो कि आधा किलो के आसपास हैं वो मैंने डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। इस दौरान आप फिर से आप नमक वगैरह चख लें, अगर आपको लगे कि आपके जायके के मुताबिक ठीक है तो ठीक है, वगरना आप थोड़ा सा और डाल दें। और तो देखिए क्या ही लुक है और क्या ही बात है। और इस तरह की अगर हमें कोई चीज़ खाने को मिल जाए तो हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और वैसे भी हम लोग को हर खाने पे और हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे हमें वो मिले या ना मिले। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना तो लाजिम है और वाजिब है और उसमें रिस्क में भी बरकत होती है। तो देखें माशाल्लाह धुआंधार हमारा मटर पुलाव माशाल्लाह। और इसका जो है हाफ़ पानी जो है वो बिल्कुल सूख चुका है, बाकी बस थोड़ा सा ही रहता है, हाफ़ से ज़्यादा पानी सूख चुका है। और हमारे मटर कितने प्यारे लग रहे हैं ना माशाल्लाह। और इसमें मैंने ना टमाटर डाला है, ना दही डाली है और ना ही मैं इसमें आलू भी डालूँगी और ना ही मैं इसमें आलू बुखारा डालूँगी, क्योंकि ये मटर जो है, मटर का जो पुलाव होता है सिर्फ मटर वाला, जो हम मतलब यानी जितने चावल जितने मटर सेम उसका जो है उसमें ना खटाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो सिर्फ यानी कि अब हम मटर भी ग्रीन और हम ग्रीन पेपर ही डालेंगे, ग्रीन चिली। और जो लोग इसको देख रहे हैं तो उनके मुंह में तो ज़रूर ही पानी आ रहा होगा और जिसने खाना है वो मेरे घर तशरीफ़ ले आए तो मैं ज़रूर उनको खिलाऊँगी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है तो इस दौरान मैं दे दूँगी। हमारे चावलों ने जो है वो दम में भी पकना है, नहीं तो नीचे से तल लग जाता है और हमारे चावल ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है और अब इस दौरान मैं दे दूँगी दम। और दम देने से पहले मैं डालूँगी इसमें प्याज, जो हमने ब्राउन करके रखे थे वो वाले प्याज मैं डाल दूँगी सारे। हूँ दम, और दम 5 मिनट में दूँगी और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। तो चलें, दम आ चुका है हमारा और ये देखें माशाल्लाह धुआंधार, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। और हमारी जो है मटर पुलाव तैयार हो चुका है, बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़बरदस्त। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपने चम्मच जो है बिल्कुल भी नहीं पूरे में हिलाना, ठीक है। आराम आराम से आपने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है, थोड़ा सा, बिल्कुल भी नहीं ऐसे करना कि भाई चम्मच बस मारते जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमारे जो है चावल वो टूट जाएंगे और खिले खिले नहीं रहेंगे। तो चले मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मेरे मटर पुलाव कैसे लग रहे हैं। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मटर पुलाव तैयार हो चुके हैं, बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप इसको चटनी के साथ यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर लें, और सलाद के साथ यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर लें। और ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आप अपने घर में बनाएं और घर वालों को खुश कर दें, बेइंतहा खुश हो जाएंगे, यकीन माने। मुझे दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ कल आपको एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और प्लीज़ आप लोग आगे शेयर भी किया करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।